हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का टीएस ग्रीवाल सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन है, अमित एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1 है। देयर बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2026 वॉज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 58,000, जनरल रिजर्व 12,000, कैपिटल अमित और अनिल की 1,80,000, 1,50,000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सनी डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक है, ये किनकी बैलेंस शीट है? अमित और अनिल की बैलेंस शीट है। अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर आ रहा है, अंकित किस टर्म्स टर्म्स पर आ रहा है? अंकित विल ब्रिंग इन रुपीज 1 लाख। अंकित कितने रुपए लाएगा? 1 लाख रुपीज लाएगा एज हिज कैपिटल, अपने कैपिटल के लेके आएगा। एंड रुपीज 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। और 60,000 रुपीज लाएगा अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का शेयर लेकर आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार गुडविल दी होती है और कई बार गुडविल का शेयर दिया होता है। तो हमें गुडविल का शेयर कहाँ पर लिखना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्योंकि गुडविल का शेयर किनको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। दूसरा है, मशीनरी इज टू बी अप्रिशिएटेड टू रुपीज 1,20,000। मशीनरी बढ़कर कितनी हो गई है? 1,20,000 हो गई है। तो मशीनरी कितने की थी? 1 लाख थी, और अब बढ़कर कितने की हो गई है? 1,20,000 की हो गई है। ध्यान रखिएगा, अगर टू लिखा है तो आपको डिफरेंस अमाउंट लिखना है, और अगर बाय लिखा होता तो हमें सेम अमाउंट लिखना होता। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। और वैल्यू अप्रिशिएट हुई है किसकी? बिल्डिंग की 10% से। बिल्डिंग कितने की है? 1,50,000 की है, और उसका 10% 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एप्रिशिएट हुए हैं, तो फर्म के लिए फायदा है। तो ये फायदा कौन लेगा? अमित और अनिल ही लेंगे। तो रिवैल्यूएशन होगा आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 4,000। स्टॉक क्या हुआ है? ओवर वैल्यू को लिख दिया, यानी कि आपने जो स्टॉक बैलेंस शीट में आप देख पा रहे हैं 40,000 का, इसको आपने 4,000 से ज्यादा लिख दिया है, तो ये आपके लिए क्या है? लॉस है। General reserve will continue to appear in the books of the reconstituted firm at its original value. जनरल रिजर्व हमारे क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। जो नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस में हम जनरल रिजर्व को नॉर्मल केस में हम देखते हैं कि हम जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये स्टार पॉइंट है आपका, ये वाला। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टार पॉइंट है। इसमें इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, आप अपने बुक में भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन है, यही थोड़ा सा अनकॉमन पॉइंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक ना एक तो स्टार पॉइंट होता है जो क्वेश्चन को डिफर करता है कि ये कंसेप्ट इसमें अलग है। तो इसमें ये कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है। नॉर्मल केस में हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको दे देते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। पीडीडी बनाना है, तो नया एक्सपेंडिचर है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1,000। क्रेडिटर्स जो है वो 1,000 के, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई है, तो ये भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो इन सब के लिए हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है हमको? रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन, इसका पूरा नाम क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाता है और रिवैल्यूएशन असेट्स का किया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सा पहले है। वाई मशीनरी, मशीनरी एप्रिशिएट हुई है, तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। मशीनरी अकाउंट कितने से अप्रिशिएट हुई है? 20,000 से अप्रिशिएट हुई है, क्योंकि पहले कितने की थी?
फिर आपका है बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हुई है, तो बिल्डिंग को भी इंक्रीज करते हैं बाय बिल्डिंग 15,000 से इंक्रीज हुई है, 1,50,000 का 10%। और स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो ये एक्सपेंडिचर है। 4,000 का जनरल रिजर्व हमें क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं। पीडीडी बनाना है, टू पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, डेटर्स पर 5% बनाना है। डेटर्स कितने के दिए हुए हैं क्वेश्चन में, डेटर्स दिए हुए हैं आपके 60,000 के, तो 60,000 का 5% कितना होता है, 60,000 का 5% होता है आपका 3,000। फिर क्रेडिटर्स एक नई लाइबिलिटी आ गई है, टू क्रेडिटर्स 1,000। अब देखते हैं और कुछ है, रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा जो कैपिटल है वो कहाँ जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। और शेयर ऑफ गुडविल कहाँ पर जाएगा आपका, वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसका हम निकालते हैं डिफरेंस, ये आया आपका 35,000। और ये 35 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 27,000। और ये क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। और ये किसको मिलेगा, री वैल्यूएशन। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और ये किसको मिलेगा, हमारे पुराने पार्टनर को। कौन कौन है पुराने पार्टनर, अमित और अनिल। किस रेशो में मिलेगा, 2:1 में मिलेगा। अमित और अनिल 2:1 में मिलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 27,000 का इंटू 2/3, ये कितना हो जाएगा आपका 18,000। और ये हो जाएगा 27,000 का 1/3, 9,000। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे पार्टनर्स हैं ऑलरेडी उनकी कैपिटल बाय बैलेंस बीडी ड्रॉट डाउन। अमित और अनिल की ऑलरेडी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1,80,000 और 1,50,000। और जो नया पार्टनर है वो क्या ला रहा है, कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है तो हम बैंक ही लिखेंगे।
बाय बैंक। अंकित कितनी ला रहा है? 1 लाख रुपीज ला रहा है। बाकी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं है ना? तो और क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा है? वो 60,000 ला रहा है और नया रेशो दिया हुआ नहीं है, तो 60,000 किस रेशो में मिल जाएगा उनको? 2:1 में मिल जाएगा। तो इसको मिल जाएगा 40 और एक को मिल जाएगा 20। 40,000 और इसको मिल जाएगा 20,000। ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। और क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को मिलेगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000 और एक को 9,000। ठीक है। जनरल रिजर्व के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो जनरल रिजर्व आपके दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000 के जनरल रिजर्व दिए हुए हैं। तो अब करते हैं हम इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री। कितने दिए हुए हैं? ₹12,000। ठीक है। तो जो नया पार्टनर है अंकित, अंकित का शेयर कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 3,000 का। ठीक है। तो 3,000 का शेयर हो जाएगा। तो ये इसके लिए जनरल एंट्री अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? अंकित करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में से ले लिया जाएगा डेबिट 3,000 टू अमित कैपिटल, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और अंकित क्या है? गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा बनता नहीं था और जबकि उसके जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, इसलिए अंकित को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि उसको अमित और अनिल को देना पड़ेगा। कितना? 2,000 और 1,000, है ना? तो ये कर लिया मैंने कैलकुलेशन। बाय अंकित करेंट अकाउंट 3,000 और इसका सॉरी 2,000 और 1,000। ठीक है। ये हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टोटलिंग करते हैं। ये हो गया आपका 1 लाख। इसका टोटल करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 1,50,000, 70, 1,80,000। ये हो गया आपका टोटल 2,40,000। और ये इनकी नई जो है वो कैपिटल हो गई। इसको हम टू बैलेंस CD लिखेंगे। 2,40,000, 1,80,000 और 1,00,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया है। तो है ना, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, विमल निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3। उनका विमल के और निर्मल के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 5:3। They admit Kailash into the firm on 1st April 2026 when their balance sheet was as follows. उनकी फर्म में कौन आ रहा है? एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम क्या है? कैलाश। ठीक है, अब देखते हैं हम विमल और निर्मल की बैलेंस शीट को। विमल और निर्मल की बैलेंस शीट है, विमल की कैपिटल दी हुई है 32,000, निर्मल की कैपिटल दी हुई है 34,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 8,000, बैंक लोन दिया हुआ है 6,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 6,000 की। गुडविल दी हुई है फर्म में, यानी कि ये परचेज गुडविल है जो दी हुई है आपकी 8,000 की, मशीनरी 38,000, फर्नीचर 5,000, सन्ड्री डेटर्स 23,000, स्टॉक 7,000 और कैश 5,000। तो वो कैश में डील करते हैं, बैंक नहीं दिया हुआ है तो हम एंट्री ऑफ कैश से लिखेंगे। टर्म्स क्या है, कंडीशंस? कैलाश के आने पर पहली कंडीशन है, कैलाश विल ब्रिंग ₹30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। 30,000 वो अपनी कैपिटल के लेकर आ रहा है एंड विल बी एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। और प्रॉफिट में से कितना शेयर लेगा वो? 1/3 प्रॉफिट लेगा। कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, ये इसमें स्टार पॉइंट है। मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में आपको, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे क्या है? स्टार क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी, इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो 57 बताया था उसमें भी एक पॉइंट था जिसमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, जनरल रिजर्व को एडजस्ट किया गया था। इसी तरीके से इसमें भी ये स्टार पॉइंट है कि गुडविल को क्या नहीं करना है आपको, गुडविल कैलाश लेकर नहीं आ रहा है। नॉर्मल केस में हमें क्या मिलता है कि गुडविल लेकर आता है वो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वो जो नया पार्टनर है कैलाश, वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या रूल होता है? हमें कैलाश के करंट अकाउंट में से जो है गुडविल का अमाउंट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे बाद में। थर्ड है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पर आपको 2 years परचेज से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज ₹6,000। तो गुडविल भी इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्म की हम पहले गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालने के बाद हम कैलाश का शेयर निकालेंगे और फिर उसके करंट अकाउंट से लेंगे। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं इसके लिए, और जर्नल एंट्री करने के बाद हम उसको पोस्ट कर देंगे उनके अकाउंट में। मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट ₹45,000 एंड ₹8,000। मशीनरी कितने की थी? 38 की थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है? 45 की हो गई। दैट मीन्स 7,000 से इंक्रीज हो गई है। और स्टॉक कितने का था आपका?
स्टॉक 7,000 का था और बढ़कर कितना हो गया है, 8,000 का हुआ है, तो ये भी हमारे लिए फायदे की बात है। रेंट ऑफ 4,000 इज आउटस्टैंडिंग, रेंट क्या है आपके लिए, एक नई लाइबिलिटी आ गई है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। एन अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम ऑफ 4,000 वी प्रोवाइडेड फॉर, एक अनरिकॉर्डेड इनकम भी आ गई है आपको, तो इनकम तो हाँ पार्टनर्स को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं अब इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अभी हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन किसके लिए करना है, गुडविल के लिए करना है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में गुडविल का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय, क्या इंक्रीज हुआ था हमारा, ये मशीनरी और स्टॉक, लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितने से, 7,000 से इंक्रीज हो गई थी। अ, मशीनरी 7,000 से इंक्रीज हुई थी और स्टॉक इंक्रीज हुआ था अपना 1,000 से। ठीक है, और रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया था 2, 4,000 का, और अनरिकॉर्डेड इनकम कितनी है, 4,000 की। तो अगर हम निकालें तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 8,000 ही आ जाएगा रिवैल्यूएशन का। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम डिफरेंस देखें तो ये आ रहा है आपका 12,000, इसको भी करेंगे हम 12,000, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 5:3। निर्मल, और कौन है नया दूसरा पार्टनर, विमल, पहले विमल है, पहले विमल को लिखेंगे। तो विमल को कितना मिल जाएगा, 5,000, और निर्मल को मिल जाएगा 3,000। नाम थोड़ा सा ध्यान से रखिए, आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, किसके लिए, गुडविल के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें गुडविल को फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो भी करना होता है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम।
गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 3 इयर्स का? 6000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 2। तो ये गुडविल आ गई आपकी 12,000। और जो कैलाश आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो गुडविल में से उसको कैलाश का शेयर कितना हो जाएगा? कैलाश को कितना देना पड़ेगा? 4000 रुपीज देने पड़ेंगे। किसके? गुडविल के शेयर के। और ये किसको मिलेगा अमाउंट? विमल को और निर्मल को। किस रेशो में मिलेंगे? 5 और 3 के रेशो में ही मिलेगा। 5/8। तो ये हो जाएगा 8 5 जा। इसको मिल जाएगा विमल को 2500 और निर्मल को मिल जाएगा 1500। ठीक है। तो अगर आप जनरल एंट्री करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वैसे तो करनी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप एंट्री करेंगे तो क्या आएगा? कैलाश के करंट अकाउंट से पैसा लिया जाता है। अगर कोई गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है तो उसके करंट अकाउंट में से उस अमाउंट को ले लिया जाता है। और किसको दे दिया जाता है? जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी गुडविल को क्रिएट किया हुआ है। विमल्स कैपिटल अकाउंट 2500 है ये। और 2 निर्मल 1500। ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया है आपके लिए, है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ से कट करके नीचे बनाती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? उनकी कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। विमल की और निर्मल की कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? 32 और 34। 32,000 और इसकी 34,000। और कैलाश कितने रुपए लेके आ रहा था? बाय कैश लिखेंगे क्योंकि वो बैंक में डील नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है तो हम भी नहीं शो करेंगे। ये हो जाएगा। कितने रुपए लेकर आ रहा था वो? 1 लाख आई थिंक कि 60,000, 30,000। कैपिटल के कितने रुपए लेकर आ रहा था वो? 30,000। तो 30,000 लिख देंगे हम। फिर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिए हुए हैं। जनरल रिजर्व और गुडविल दोनों दी हुई है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से और लॉसेस में से। जनरल रिजर्व 8,000 की है और गुडविल भी 8,000 की है। ठीक है। तो करेंगे हम बाय जनरल रिजर्व है ना। इसको मिल जाएगा आपका 5,000 और उसको 3,000 क्योंकि 5 और 3 का रेशो है। और यहाँ पर जो गुडविल है परचेज गुडविल है तो उसको पार्टनर से ले लिया जाएगा। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है जो विमल और अनिल को पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और
यहाँ पर अब इनको क्या मिलेगा, गुडविल का पैसा मिलेगा बाय कैलाश करंट अकाउंट। कितना, 2500 और 1500, 2500 और इसको मिलेगा 1500। और कुछ है, और तो कुछ, हाँ, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट भी है अभी 5000 और 3000। ठीक है, तो आई थिंक सब चीज़ें हो चुकी हैं। और अगर हम टोटल करेंगे तो इसका आ रहा है आपका 32 और 10, 42, 42 और 2, 44,500। 44,500 और इसका टोटल करेंगे तो 41,500। और इसका आएगा 30,000। ठीक है, तो अब जो नई कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 2 बैलेंस CD। 34,500 में से 5,000 जाएंगे तो आ जाएगा आपका 39,500। और 41,500 में से जाएंगे तो 3,000 तो आ जाएगा 38,000। 38,500। और कैलाश का तो पूरा वही का वही रहेगा, 30,000। ये टोटल लिख दिया मैंने, 41,500 और ये 30,000। ठीक है, ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कौन सा स्टार पॉइंट था, ये कि वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा था, ये इसमें स्टार पॉइंट था। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था 57, उसमें क्या स्टार पॉइंट था कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आप इनको। एक्चुअली ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो क्वेश्चंस करेंगे हम आने वाले फर्दर 10-12 क्वेश्चंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर बोर्ड हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।